नमस्कार। संस्कृति यात्रा के नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है भारत की, जहां धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, लोक परंपराओं का एक अनोखा समागम उत्सवों के रूप में देखने को मिलता है। आजकल जहां गणेश उत्सव की धूम है, वहीं दूसरी ओर दुर्गा पूजा और दशहरा की तैयारियां तेजी पर हैं। इन्हीं उत्सवों के विभिन्न रंगों का संग्रहण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के द्वारा की जाती है। संसद टीवी के सौजन्य से ये संस्कृति यात्रा आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह निकलेगी और भारतीय संस्कृति के नए नए रंग आप तक पहुंचाएगी। तो चलिए यात्रा का आरंभ करते हैं पिछले सप्ताह IGNCA और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में हुए सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियों के साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सप्ताह भर की महत्वपूर्ण हलचल पर साप्ताहिकी में। IGNCA के संरक्षण और अभिलेखागार विभाग ने तीसरे आनंद केंटिश कुमार स्वामी स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान का विषय था कुमार स्वामी के निबंध संग्रह आर्ट एंड स्वदेशी से द मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग और शांति निकेतन में दृश्य अभिव्यक्ति के एक माध्यम के रूप में भित्ति चित्र, दोनों के बीच अंतर संबंधों की संभावनाओं की खोज। इस अवसर पर प्रोफेसर पारुल दवे मुखर्जी द्वारा दिए गए द्वितीय आनंद केंटिश कुमार स्वामी स्मारक व्याख्यान के मोनोग्राफ का विमोचन भी किया गया। विषय पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर संजोय कुमार मलिक ने कहा, Professor R. Shivakumar, once my teacher during undergraduate studies and later a senior colleague when I was inducted into the Department of Art History in Kala Bhavan, drew my attention to Kumar Swami's essay titled The Modern School of Indian Painting, and that it is commonly viewed as his critical observation of the then current visual practice in Bengal. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ 4 सितंबर को किया गया। ये आयोजन 18 सितंबर तक चलेगा। आयोजन के उद्घाटन सत्र में सभी सदस्यों से हिंदी में कार्य करने का आह्वान किया गया। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष सुधाकर पाठक ने कहा कि हम एक देश का निर्माण बिना एक भाषा के कैसे कर सकते हैं। वहीं केंद्र की निदेशक प्रशासन डॉक्टर प्रियंका मिश्रा ने हिंदी के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की। हिंदी के प्रति सम्मान ज़रूर रखें। भाषा जो आपको कंफर्टेबल होती है बोलना है ठीक है, बट सम्मान ज़रूर रखें क्योंकि हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है। तो एक हर तरह से ये बनता है कि हम जब मौका मिले इसकी तरफ अपना सम्मान ज़रूर व्यक्त करें। इस अवसर पर IGNCA के राजभाषा निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार ने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। IGNCA द्वारा श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी के कार्यों के प्रलेखन और संकलन से जुड़े कार्यक्रम गांधीमय गुरुजी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुस्तक भारत गाथा गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा की दृष्टि से के 3 अलग अलग खंडों का लोकार्पण हुआ। इन 3 पुस्तकों में पहले खंड का शीर्षक भिक्षावृत्ति, दूसरे खंड का प्रौद्योगिकी और तीसरे खंड का घर एवं वास्तु है। पुस्तक लोकार्पण के साथ संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपने विचार साझा किए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रखर चिंतक और विचारक सुरेश जी सोनी का संबोधन आकर्षण का केंद्र रहा। जैसा कबीर का एक दोहा है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। बस यही अंतर है। बहुत सी किताबें होंगे, रेफरेंसेस होंगे, बहुत सी टिप्पणियाँ होंगी, अनेकों विद्वत्तापूर्ण तर्क होंगे, लेकिन वो कागज की लिखी है और गुरुजी ने जो कहा है वो आँखन की देखी है। कार्यक्रम में आए अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार इस पर साझा किए। IGNCA ने शिक्षक दिवस के अवसर पर समावर्तन समारोह का आयोजन किया, जिसमें IGNCA के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 2023-24 सत्र के 200 से अधिक सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षा और कलाविद प्रोफेसर पुष्पेश पंद्र ने समावर्तन पर प्रकाश डाला। हम लोग जब हेरिटेज की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो अंग्रेजी में एक लेगेसी भी है, और जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं हम 2 चीज़ें भूल जाते हैं कि दुनिया के लिए ट्रेडिशन, परंपरा और आधुनिकता, इनमें एक द्वंद्व है, एक डायलेक्टिक है। मगर भारतीय परंपरा में परंपरा
जीवाश्म वाली वो प्रागैतिहासिक चीज नहीं है जो मर गई है। हमारी परंपरा जीवंत है। कलाविद और आईजीएनसी के ट्रस्टी प्रोफेसर भरत गुप्त ने भी अपने विचार इस पर साझा किए। तो ये इतने सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं कि जहाँ किस तरह से एक पुस्तक को जीवित रखना है, एक पेंटिंग को जीवित रखना है, ये कला का एक वो प्रैक्टिकल अभिन्न अंग है जो जब व्यापक रूप से जाएगा, व्यापक रूप से विश्वविद्यालयों में जाएगा। आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि शिक्षा की परिपूर्ति के बाद होने वाला समावर्तन भारतीय परंपरा के 16 संस्कारों में से एक है। दरअसल जब हम 16 संस्कारों पर अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि 16 संस्कारों में एक अध्ययन समावर्तन भी है। ये संस्कार दरअसल वो संस्कार है जब विद्यार्थी की पूरी शिक्षा हो जाती है और गुरु जो है विद्यार्थी को फिर से समाज में कार्य करने के लिए सौंपते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम समाज कार्य के लिए उपयोगी हो गए हो, और वो उस विद्यार्थी के पालकों की उपस्थिति में उसे समाज को सौंपते हैं। अभी आप देख रहे थे कैसे आईजीएनसीए द्वारा संस्कृति का संग्रहण किया जाता है ताकि ये संस्कृति यात्रा अविरल चलती रहे। उत्सवों की बात करें तो चाहे गणेशोत्सव हो या दुर्गा पूजा, भले ही इनमें पूजी जाने वाली प्रतिमाओं को अंततः जल में विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन इन प्रतिमाओं को बनाने में मूर्तिकार का अथक परिश्रम और अत्यधिक समय लगता है। अज्ञात शिल्पकार की अनुपम कृति देखकर हजारों लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पूजा उपासना करते हैं और फिर कुछ दिन बाद ये कृति जलमग्न हो जाती है। अज्ञात शिल्पकार फिर अज्ञात ही रह जाता है। सरल सा दिखने वाला ये जटिल चक्र ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। अधिकतर मूर्तिकार पुश्तैनी विरासत में मिले ज्ञान से ही इन सजीव मूर्तियों की रचना करते हैं। मूर्तिकार की इस विरासत के संरक्षण और संवर्धन में अधिकांश कुम्हार समुदाय का योगदान है। इन्हीं मूर्तिकारों की एक बस्ती कोलकाता शहर के उत्तरी भाग में बसी है, जिसे कुमारटुली कहते हैं, यानी कुम्हारों की बस्ती। तो आइए देखते हैं इसी बस्ती के मूर्तिकारों की कार्यशैली और जीवन शैली पर बनी 62वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कृत आईजीएनसीए की फिल्म डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्ले इमेज मेकर्स ऑफ कुमारटुली। Boatmen themselves brought clay and reached it to the idol makers' houses. They collected clay from riverbanks outside Kolkata, away from bathing spots. Idol making requires two kinds of clay: hard clay and soft sandy clay. Earlier, straw for the bodies of idols came in big boatloads to the Bagh Bazar pier. Boats are no longer allowed. Now it comes by truck. Idol making starts with a bamboo frame mounted on a wooden base. The frame is made from bamboo selected according to the particular idol's total height. Once the bamboo structure is ready, first the buffalo's frame is shaped, bound with straw. The straw structure must be firmed up by a clay coating. Chopped paddy stalks and hard clay are thoroughly mixed. The mix is then spread firmly over the bound straw. This phase is known as the single clay or acmete. It is the bony skeleton of the idol. When it dries, it is so tough it sounds wooden if you knock on it. The yearly work cycle at Kumattuli starts around February, after Saraswati Puja. Idols of Kali, Lokki and Durga's retinue are made
and warehouse to make space for Durga. After drying the idols, white clay is laid on. 2 coats are applied. Each idol is painted in a specific shade. Yellow is for Durga. Ganesh will be pink, Kartik must be fair, the demon green, Saraswati white, and Lokhi yellow. Once the paint on the eyes has dried, arrowroot is spread all over before varnishing. Without the arrowroot, the varnish would turn the surface black. The varnish gives a glaze to the image. While the deity's body surface is finished with the paint, the lion's body has a sheet of toweling for the right texture. Now comes the idol's jewelry. Bangles and body ornaments, made nowadays from colored foil and beads, were traditionally made out of shola pith, which is soft, spongy, and milky white, and can be carved into delicate artifacts like coronets and other ornaments that adorn idols. Shola pith is increasingly giving way to thermocol, which is more accessible and cheaper. Shola pith craftsmen are also increasingly scarce. The ornamental backplate of the idols was originally hand-painted and still is by some Krishnagar scroll painters. But now usually have ready-made printed strips glued onto them. Traditionally, idols everywhere were of the single frame type. That is, all the idols are placed on a single platform with a single backplate. Key figures are Durga, the demon, and the lion. Lokhi, Saraswati, Kartik, Ganesh are so placed relative to Durga as not to block one another from view. The single frame is also quite heavy. As an innovation, separate frames were tried out for each idol. Garments and trinkets are real, not made of clay. As a result, the idols look brighter. In the pavilions, they stand out from a distance, conveying the drama of the battle of good over evil. अभी आप देख रहे थे कुमारटुली की मूर्तिकारों की पारंपरिक मूर्ति कला। अब आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव राम एक लीला अनेक की ओर। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का प्रतीक है रामलीला। एक ही लीला को दिखाने के तरीके अलग अलग हैं, पर सार एक ही है। IGNCA के संस्कृति भंडार में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की रामलीलाओं का संग्रह है। आज हम बात कर रहे हैं खेरिया गांव में होने वाली रामलीला की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बसा एक मुस्लिम बहुल गांव खेरिया। मुख्यतः कांच की चूड़ी उद्योग से जुड़े शिल्पकारों का ये गांव है। यहाँ की रामलीला के मंचन में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय समान उत्साह और जोश के साथ भाग लेते हैं। दिन भर पिघलते हुए कांच की गर्मी से बेहाल और सांझ को चेहरे पर श्री राम के चरित्र की सौम्यता लाना सच में बेमिसाल है। खेरिया की रामलीला सिर्फ एक नाट्य मंचन नहीं है, बल्कि ऐसी परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती आ रही है। आइए देखते हैं IGNCA की प्रस्तुति लीला इन खेरिया। फिरोजाबाद की भट्टियों की तपिश से गुजरता, सांचों में ढलता, पिघलता, संवरता, मुहर बंद होता, खेरिया की गली कूचों तक लीला रथ, कालचक्र जीवन का, सृष्टि का। अधिकारी हूँ मैं इस लीला का, राम हूँ, राममय हूँ।
मैं शमशाद अली, खेरिया गांव का राम। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, ऋषियों तुम सुनो प्रतिज्ञा को, पृथ्वी पाताल गगन मंडल तुम तीनों सुनो प्रतिज्ञा को। हे ईश्वर, आप दुखित न हो, जब तक इस पृथ्वी को निश्चरहीन न कर दूं, तब तक ये राम चैन से नहीं बैठेगा। जब रामायण को पढ़ा, देखा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो आदर्श है बहुत उत्तम है, तो मन आया कि मैं भी उत्तम बनूं और उत्तम बनकर इस खेरिया में कुछ प्रकाश करूं। अपने ही स्वरूप में विचरता, भक्तों के प्रेम पाश में बंधा, सीता से ऊर्जा पा मैं जानकी वल्लभ निरंतर लीला रचता। नायक हूँ, मानव हूँ, सुख दुख से जूझता, रामायण संग सितायन भी लिखता। जब मैं लक्ष्मण का रोल करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता कि मैं हुकुम सिंह हूँ या कोई और हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे भगवान राम के भाई का रोल करने का इस जन्म में अवसर प्राप्त हुआ। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे भैया, जल्दी ही वह शुभ दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल वाली बदेही को इस भांति हरण करने वाले अब सब धान होकर सोना आते हैं रण करने वाले। तो 3 घंटे 4 घंटे जो भी यहाँ रामलीला होता है, उसमें हम दिल से अंतरात्मा से हम सहयोग करते हैं। तो सीता हरण के बाद मेरा सुग्रीव का रोल आता है। बोल महाराज सुग्रीव की। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। रे मूर्ख, अरे तेरा सर फिर गया, अरे जब बाल के सम्मुख खड़ा हो गया। हे बाल, रणभूमि में आने वाले कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। हे बाल, सावधान, मैं पुनः तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। मैं वस्त्र धारण करके हूँ हनुमान का, और बीपी लो है तो शरीर शिथिल होगा, लेकिन उस समय महसूस नहीं होने देता हूँ, उस समय सिर्फ हनुमान महसूस करता हूँ। हे भगवान, जग में जब अपने पौरुष से अरे लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवताओं को अरे कायर की नाई पूजता है। रंगमंच पे, स्टेज पे आने से पहले हम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेते हैं कि हम रावण हैं और रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं। उस जितना बलशाली, उस जितना बुद्धिमान, विवेकशील दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति सिर्फ मैं और मैं हूँ। आई एम रावण, आई एम रावण। मुझसा योद्धा, मुझसा छत्री। अहिमहि रावण की नगरी में अपने ही अर्थों की परिभाषा बदलता मैं, अंदर बाहर की अंधेरी परछाइयों से घिरा, आखिर अपने दैवत्य को पा ही जाता।
और पुनः रथ हो जाता काल के चक्के पे सवार। अपनी इस निरंतर लीला में राम को ही ढूंढता, राम को ही पुकारता। मेरे घर आ जा राम। तो ये थी वर्षों से सीमित संसाधनों के बीच चली आ रही खेरिया की रामलीला। शहरों की बनावटी चमक धमक से गांव की सादगी और सरलता कहीं ज्यादा अच्छी है। समय के साथ अब गांव भी सिमटने लगे हैं और इन्हीं सिमटते हुए गांव में जो धरोहर बची है उसका संरक्षण करने की एक आदर्श योजना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की एक झलक देखिए संस्कृति यात्रा के अगले और अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में। इसमें आज हम आपको दिखाएंगे ओडिशा का एक गांव कुजेंद्री, जो कि एक ओर कई मंदिरों को अपने में बसाए हुए है तो दूसरी ओर अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि भी रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि कुजेंद्री ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले की लक्ष्मीपुर तहसील में स्थित है। सन 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गांव की कुल जनसंख्या 2520 है। यहां स्थानीय रूप से ओडिया और सोरा भाषा बोली जाती हैं। यहां की साक्षरता दर 67.83% है। गांव में एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय और एक सरकारी हाई स्कूल मौजूद है। गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और ग्रामीण बैंक सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के योगदान से कुजेंद्री में बिजली, रसोई गैस, पक्की सड़क और स्वच्छ जल की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। यहां के निवासी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि, व्यवसाय और नौकरियों पर आश्रित हैं। इमली से बनाया जाने वाला चावल चारू और सादा भात यहां बनाए जाने वाले कुछ विशेष पकवान हैं। गांव के कुछ परिवारों द्वारा बांस या बेंत से टोपी तैयार की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में तलरी नाम से जाना जाता है। गांव में पॉटरी और पारंपरिक वॉल पेंटिंग की कला भी समृद्ध रूप से फल फूल रही है। गांव के कई परिवार इन कलाओं के द्वारा आजीविका अर्जित कर रहे हैं और कला के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। कुजेंद्री गांव को मंदिरों का गांव कहना गलत नहीं होगा। यहाँ के मंदिर अपनी वास्तु और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। राधा कृष्ण मंदिर, मणिकेश्वरी मंदिर, त्रिनाथ मंदिर, हनुमान जी मंदिर और शिव मंदिर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। गांव के लोग प्रत्येक वर्ष परब का आयोजन करते हैं, जिसमें गांव की बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए 3 दिनों की यात्रा निकाली जाती है। ये गांव आदिवासी महिला स्वतंत्रता सेनानी सांडी सबारा की जन्मस्थली है और महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक पटनायक भी यहीं के निवासी थे। तो ये थी हमारी आज की संस्कृति यात्रा। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।